है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम रिसर्च एनालिस्ट की कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको रिवील करेंगे। रिसर्च एनालिस्ट का जो सीरीज़ होता है वो सीरीज़ नंबर 15 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि NISM का सीरीज़ नंबर 15 है। बाकी क्लास रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमें मैसेज ड्रॉप करते हैं या कॉल करते हैं तो डिपार्टमेंट के थ्रू आपको सारी डिटेल्स बता दी जाती है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में हम एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में एग्ज़ाम निकालना है या लॉन्ग टर्म में भी एग्ज़ाम निकालना है तो हम सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं और NCFM और NISM के सारे कोर्सेज देते हैं। तो आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर जो भी हम वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट के थ्रू भी हमारा डिपार्टमेंट आपको सारी डिटेल्स बता देंगे और कनेक्टेड रहते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन में, जो कि है पूछ रहा है इफ़ एन इन्वेस्टर इज़ नॉट टू एबल टू सेल हिज इन्वेस्टमेंट व्हेन desired or it has to be sold below its intrinsic value or there are high costs to carrying out transaction, then risk is called as। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि इफ़ एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर है, वो इसकी जो भी इन्वेस्टमेंट इसने किया है, जो पोजीशन लिया है, वो उसके लिए एबल नहीं है सेल करने के लिए, मतलब कि वो अपनी पोजीशन को सेल नहीं कर पा रहा है और इट हैज़ टू बी सोल्ड बिलो इट्स इंट्रेंसिक वैल्यू, इसका जो भी इंट्रेंसिक वैल्यू हो उससे लेस अमाउंट में उसको इसे सोल्ड करना पड़ रहा है, या फिर देयर आर हाई कॉस्ट टू कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन देन हिज रिस्क इज़ कॉल्ड, या फिर उसको इसे सेल करने के लिए जो इसका कॉस्ट होता है, वो ट्रांजैक्शन करने के लिए इसे हाई कॉस्ट कैरी करनी पड़ रही है, हाई कॉस्ट इसे पे करना पड़ रहा है, तब जाके ये कहीं एक तरीके से इसको सेल करता है। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद जो ये रिस्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मतलब कि ये अपना जो भी पोजीशन बनाया हुआ है मार्केट में उसको ये बेचना तो चाह रहा है, लेकिन इसको कोई बायर और सेलर नहीं मिल रहे हैं। तो जब बायर और सेलर इसको नहीं मिल रहे हैं तो उसे कम अमाउंट में बेचना पड़ रहा है, इस वजह से इसको लिक्विडिटी रिस्क के अंदर आता है ये चीज़। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर प्राइस टेकर्स एंड नॉट प्राइस मेकर एज देयर इज कंपटीशन इन द मार्केट स्टेट, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सो इसका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्योंकि यहाँ प्राइस टेकर का मतलब ये होता है कि कस्टमर डिसाइड कर रहा है प्राइस। इसमें प्राइस टेकर्स मतलब यही होता है कि कस्टमर डिसाइड कर रहा है प्राइस इसमें और बार्गेनिंग कर रहा है। तो अगर कस्टमर प्राइस को डिसाइड करता है और बार्गेनिंग करता है तो उसको प्राइस टेकर्स बोलते हैं। और प्राइस मेकर मतलब ये होता है कस्टमर डिसाइड नहीं करता है इसको, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है स्टॉक का बिजनेस में, तो वो क्या होता है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट चेंजेबल। सो इसमें कस्टमर डिसाइड नहीं कर सकता है, ना तो इसको चेंज कर सकता है। तो जो चेंज नहीं होता है वो होता है प्राइस मेकर्स। बट दुनिया में ज़्यादातर जो भी बिजनेस होते हैं वो ज़्यादातर प्राइस टेकर्स ही होते हैं, प्राइस मेकर्स नहीं होते। प्राइस मेकर ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बिकॉज अगर हम देखा जाए कि अगर हम कार भी खरीद रहे हैं या हम ज़मीन खरीद रहे हैं या हम घर खरीद रहे हैं या फिर हम AC भी खरीद रहे हैं, तो भी में हम मोल भाव करते हैं कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं वो हमें 2000 का डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हैं। MRP जो भी लिखा हुआ है फिर भी हमें डिस्काउंट मिलता है। अगर हम ज़मीन खरीद रहे हैं वहाँ पे भी हम मोल भाव करते हैं। अगर हम सब्जी भी खरीद रहे हैं तो भी मोल भाव करते हैं, क्योंकि ये इंडिया है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर जितने भी बिज़नेस होते हैं वो प्राइस टेकर्स ही होते हैं। प्राइस मेकर बहुत कम ही आपको देखने को मिलते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। आप अगर कोई भी चीज़ शॉप में लेने जाते हो MRP में, बट ऑनलाइन आप देखते हो कि वो चीज़ें आपको कुछ सस्ती मिल रही, तो मतलब ये सारा एक बिज़नेस का हिस्सा है, प्राइस टेकर्स का ही हिस्सा है। ये जो होता है ये ज़्यादातर क्यों होता है, ये कंपटीशन के कारण होता है। इस वजह से इसका जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा? तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़िए आप। एक्सप्लेनेशन लिखा है, इफ़ एनी competitive industry pricing command is virtually missing, if your competitor reduce prices, other will be have to follow the remain in the market, so that companies is a competitive market are price taker. Okay,
नॉट अ प्राइस मेकर। देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताया वही चीज़ ये एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं। एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि इसमें हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टर्स लुक बिजनेस विथ डैश एंट्री बैरियर्स। तो इन्वेस्टर लुक फॉर बिजनेस विथ क्या देखते हैं, कौन सा बिजनेस देखते हैं, हाई एंट्री बैरियर्स बोलते हैं उसको। हाई एंट्री बैरियर्स मतलब होते हैं कि जिसको आप ओपन करने में थोड़ा इशू होता है, जैसे कि रिलायंस हो गया, जियो हो गया, है ना, जियो की कंपनी हो गई, पावर की कंपनीज़ हो गई। तो ये सारी क्या है, हाई एंट्री बैरियर्स के अंदर आते हैं। पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन्वेस्टर लुक फॉर बिजनेस विद अ हाई एंट्री बैरियर, सच बिजनेस विल हैव प्राइसिंग पावर, कैन सेल द प्रोडक्ट्स एट द प्रीमियम विदाउट फेयर और लूजिंग कस्टमर। मतलब कि ये अपने कस्टमर को बिना लूज़ किए बगैर भी ये क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको महंगी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो अभी में हम लेते हैं क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लाइकवाइज कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी एक एग्जांपल बताया था, उसमें क्या तो जैसे कि बैंक्स हो गए और इंश्योरेंस कंपनी हो गई, तो इनको कोई भी ओपन नहीं कर सकता कोई भी बिज़नेस जल्दी, तो इस वजह से ये हाई एंट्री बैरियर्स के अंदर आते हैं। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो है आपका। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई अनाउंसेस अ हाइक इन इंटरेस्ट रेट, इन रिएक्शन द बॉन्ड प्राइजेस विल जनरली। तो जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होता है बॉन्ड मार्केट नीचे जाता है, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट लो होता है बॉन्ड मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। तो इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट चलते रहते हैं। इसका मतलब यही है कि ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आरबीआई अनाउंसेस अ हाइक इन इंटरेस्ट रेट। तो अगर आरबीआई अनाउंस करता है इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक में, मतलब कि बढ़ेगा, तो इन रिएक्शन ऑफ द बॉन्ड प्राइजेस विल जनरली, उनमें क्या रिएक्शन होगा बॉन्ड प्राइस में, ऑब्वियस सी बात है कि वो फॉल होगा। एक्सप्लेनेशन पे भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी यही सेम चीज़ लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज बॉन्ड होल्डर एक्सपीरियंस अ फॉल इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड दे होल्ड एज दीज बॉन्ड आर पेइंग अ लोअर इंटरेस्ट एज compared to new bond. Similarly, when rates fall, the old bonds with high coupon rates would become attractive and their price would rise. तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन लाइक बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट एंड शेयर consolidation will lead to change इन द पर शेयर डेटा। सो इसका स्टेट क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जब भी ये बोनस इशू होगा, स्टॉक स्प्लिट होगा एंड शेयर्स कंसोलिडेशन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पे ये जो स्टॉक जो होता है, सेम इन द केस ऑफ स्टॉक जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। ओके तो शेयर्स के जो डेटा होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, शेयर्स की डेटा चेंज हो जाती है, ईपीएस चेंज हो जाती है, फेस वैल्यू चेंज हो जाती है दैट टाइम पे, क्योंकि बोनस इशू हो रहा है, स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, शेयर कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इस टाइम पे क्या होता है, शेयर्स के जितने भी डेटा होते हैं वो सारा चेंज हो जाएगा, ईपीएस होगा, फेस वैल्यू सब चेंज हो जाएगा। तो जब भी ये कॉर्पोरेट एक्शन लिए जाते हैं कंपनी में, तो शेयर की जो डेटा होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे आप एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन में भी सेम चीज़ बोला गया है जो मैंने आपको बताया है, सेम टू सेम। इन स्टॉक कंसोलिडेशन एज टोटल नंबर ऑफ शेयर टू गो डाउन विदाउट एनी इकोनॉमिक चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर शेयर डेटा, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर एंड शेयर्स एक्सेट्रा विटनेस इमीडिएट इम्प्रूवमेंट। ओके सो इसका जो भी डेटा होता है वो चेंज हो जाता है जब भी कॉर्पोरेट एक्शन लिया जाता है। सो इसका स्टेट जो होता है वो क्या होता है, ट्रू होता है। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। और अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी इशू आपको आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो।
आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें, प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।